अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। डेनमार्क का समर भी बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है। एक मिनट बारिश होती है, दूसरे मिनट धूप निकल आती है। लगता है जैसे यहाँ पर मौसम के बड़े मूड स्विंग्स हैं। मौसम किसी एक जगह ठहरने को मिलता ही नहीं। अच्छा, सबसे पहले आपको बता देती हूँ, आप इस व्लॉग में देखेंगे क्या? आप देखेंगे कि मैं गई हूँ लुइंगबी स्टोर सेंटर। ये एक मॉल है। यहाँ पे मैंने कुछ विंडो शॉपिंग की, कुछ रियल शॉपिंग की, फिर खाना खाया और उसके बाद इस व्लॉग को हम एंड करेंगे एक बहुत ज़रूरी बात के साथ, जो हम सबकी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो जिम नहीं जा पाते। सो मेक श्योर कि आप आखिर तक देखें, क्योंकि मुझे लगता है छोटे फिक्सेस करने से हमारी लाइफ में बहुत हेल्थ बेनिफिट्स आ सकते हैं। मैं अक्सर जब गाड़ी खड़ी करती हूँ तो भूल जाती हूँ मैंने गाड़ी खड़ी कहाँ की थी, इसलिए मैं हमेशा पिक्चर ज़रूर लेती हूँ ताकि मुझे याद रहे कि कौन सी फ्लोर के ऊपर खड़ी की थी और कौन से जोन में खड़ी की थी। घर से तो मैं एक दो कामों के लिए निकली थी जो मैंने कर लिया, और फिर उसके बाद मैंने सोचा क्यों ना मैं मॉल का चक्कर लगा लूँ, स्पेशली ना जब मौसम इतना अनप्रिडिक्टेबल हो। देखिए ना, अभी बारिश हो रही थी और फिर धूप निकल आई, थोड़ी देर बाद फिर बारिश हो जाएगी, फिर थोड़ी देर बाद फिर धूप निकलेगी। एक मिनट में रेनकोट चाहिए होता है और दूसरे मिनट में सनग्लासेस चाहिए होती हैं। और आज का प्लान कुछ ऐसा ही है कि थोड़ा घूमना, देखना कि लेटेस्ट ट्रेंड्स क्या हैं। विंडो शॉपिंग का एक फ़ायदा ये होता है कि आप ये देख लेते हैं कि आजकल क्या ट्रेंडिंग है, आजकल क्या चल रहा है। मुझे देखना अच्छा लगता है कि नए ट्रेंड्स क्या हैं, लेकिन मैं ऑनेस्टली आपको सही बात बताऊं तो मैं हर फैशन फॉलो नहीं करती। मुझे लगता है कि कपड़े सिर्फ स्टाइलिश नहीं बल्कि डिसेंट भी होने चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वो आपकी पर्सनालिटी के ऊपर सूट करें। कभी कभी कोई ड्रेस बहुत ट्रेंडिंग में होता है, कोई फैशन बहुत ट्रेंडिंग में होता है, लेकिन मुझे लगता है कि वो मेरे स्टाइल से मैच नहीं करता, तो मैं बस आइडिया ले लेती हूँ और उसको छोड़ देती हूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि फ़ैशन का मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करना होता है, अपनी पर्सनालिटी को एक्सप्रेस करना होता है। फ़ैशन का मतलब ब्लाइंडली ट्रेंड फॉलो करना नहीं होता है कि जो कोई ऊट पटांग फ़ैशन आ गया और वो आपने भी अपना लिया है। नॉट एवरी ट्रेंड इज़ फॉर एवरीवन। हर नया फ़ैशन जो मार्केट में आता है ज़रूरी नहीं कि वो हम सब पर अच्छा लगे। फैशन शुड रिफ्लेक्ट योर ओन पर्सनालिटी। मुझे ऐसे लगता है कि ट्रेंडी लगने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एलिगेंट लगें, आप डिसेंट लगें, आपकी पर्सनालिटी के ऊपर एक चीज़ सूट करे और आपका कंफर्ट और कॉन्फिडेंस ज़्यादा मैटर करता है, बजाय इसके कि आप सिर्फ जो नया ट्रेंड है उसको फॉलो करें। हम मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आप भी क्या हर स्टाइल फॉलो कर लेते हैं, या आप भी मेरी तरह हैं कि कोई नया ट्रेंड आता है, आप ट्राई करते हैं और वो आपके ऊपर सूट नहीं करता है। ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। ये जो बड़े बड़े मॉल्स होते हैं इसमें सेल की भी एक अपनी वाइब होती है। हर तरफ आपको डिस्काउंट बोर्ड्स नज़र आएंगे, टैग्स नज़र आएंगे, और फिर दिल करता है कि आप ये भी ले लो, वो भी ले लो। लेकिन सच बोलूँ, मुझे ऐसे लगता है कि सेल में स्मार्ट शॉपिंग करना भी एक आर्ट है। कभी कभी ये थोड़ा साइकोलॉजिकली भी होता है कि कीमत कम है और जल्दी से ले लो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं अपने आप को हमेशा ये रिमाइंड कराती हूँ कि मुझे सिर्फ चीज़ तब ख़रीदनी है जब मुझे इस्तेमाल करनी है। सो डोंट जस्ट बाय बिकॉज इट्स चीप, बाय बिकॉज यू एक्चुअली वांट टू वेयर इट। ये ड्रेस मुझे बहुत पसंद आया, हालांकि ये सेल पे नहीं था, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि क्योंकि डेनिश ड्रेसिंग ऐसी है कि बहुत मुश्किल से आपको ऐसे कंप्लीट ड्रेसेस मिलते हैं जिसमें बाजू भी हों, गला भी बंद हो और उसकी लेंथ भी ठीक हो। मैं जब भी कोई ड्रेस पसंद करती हूँ तो उसको बगैर ट्राई किए कभी नहीं ख़रीदती, क्योंकि समटाइम्स व्हाट लुक्स गुड ऑन द हैंगर डजंट ऑलवेज लुक गुड व्हेन यू वेयर इट। हैंगर के ऊपर और चीज़ लग रही होती है, लेकिन जब आप पहनते हो उसको तो कोई और फील आती है। इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि ड्रेसिंग रूम में ट्राई करना बहुत ज़रूरी है। कलर, फिटिंग सब मैं चेक कर लेती हूँ। ड्रेस दिखने में कभी कभी बहुत वाव लगता है, लेकिन जब आप पहनते हैं तो कोई और फील आती है। इसलिए ऑलवेज टेक टाइम, ट्राई इट ऑन, टेक अ लिटिल वॉक, सी इफ़ इट्स कंफर्टेबल। मुझे लगता है कि शॉपिंग में पेशेंस होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना इंसान को घर जाके रिग्रेट होता है। मुझे ब्राइट कलर्स बहुत पसंद है और मुझे लगता है कि ब्राइट कलर्स मूड को इंस्टेंटली लिफ्ट कर देते हैं, और आजकल समर ड्रेसेस काफ़ी कलरफुल आ रहे हैं। किफ़ायत शुआरी में रहकर अपने आप के ऊपर खर्च करना बिल्कुल भी कोई वेस्ट नहीं है। इट्स अ लिटिल वे ऑफ अप्रिशिएटिंग योर सेल्फ। पता नहीं ये मेरी बुरी आदत है कि अच्छी आदत है, लेकिन जब मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाए तो फिर मैं ज़्यादा देर नहीं लगाती उसको, फिर मैं फ़ौरन ले लेती हूँ। और लेकिन मैं कोशिश करती हूँ हमेशा कि बजट फ्रेंडली शॉपिंग को तरजीह दूँ। और कभी तो ऐसा होता है कि मैं बिल्कुल भी कोई शॉपिंग नहीं करती, सिर्फ विंडो शॉपिंग करके घर चली जाती हूँ। लेकिन मैं एक काम ज़रूर करती हूँ, मैं जो भी मॉल में या नई जो ट्रेंड्स, नई कलेक्शंस आई होती हैं, उनसे इंस्पिरेशन लेती हूँ।
इंस्पिरेशन इस चीज़ की लेती हूँ कि जो घर में मेरे पास कपड़े पड़े हुए हैं, मैं सोचती हूँ कि मैं उनको किस तरह से आगे पीछे मिक्स एंड मैच करके इस्तेमाल करके उनको नया बना सकती हूँ। एक तरह से बगैर पैसे खर्च किए फ्री फैशन आइडियाज़ आपको मिल जाते हैं। मुझे बताइएगा कि आप भी ऐसा करते हैं, अगर नहीं करते तो आप भी ऐसा किया करें। कभी कभी सिर्फ विंडो शॉपिंग करें और अपनी वार्डरोब को रिफ़्रेश करने के नए तरीके सीख लिया करें और फिर घर आकर इधर उधर करके चीज़ें नए ड्रेसेस क्रिएट कर लिया करें खुद से। एंड डेनमार्क के मॉल्स में मुझे पाकिस्तान के मॉल्स की याद आती है, स्पेशली लाहौर का जो नया मॉल खुला है डॉलमेन मॉल, और इसके अलावा पैकेजेस, और पिंडी में जो सेंटोरस है या गीगा मॉल है। ऑनेस्टली साइज़ और मॉडर्न लुक में पाकिस्तान के मॉल्स काफ़ी ग्रैंड हैं। वो बहुत बड़े, बहुत वाइड ओपन स्पेसेस हैं उनकी, लाइट्स बहुत ब्राइट है, इतनी वैरायटी कि कभी कभी लगता है कि एक पूरा दिन लगेगा आपको सिर्फ एक्सप्लोर करने में। डेनमार्क के कल्चर में एक चीज़ बहुत कॉमन है और वो है डेनमार्क की चीज़, जिसको कि पनीर कहते हैं। चीज़ लवर्स के लिए डेनमार्क एक हेवन है। इतनी वैरायटी होती है कि डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है। ये बर्तन मुझे बहुत क्यूट, बहुत प्यारे लगे, इतने कलरफुल। यहाँ पर हर तरह की आपको चीज़ मिलेगी। आपको सॉफ्ट चीज़, एजड चीज़, फ्लेवर्ड वंस, 100 किस्म की चीज़ मिल जाएगी आपको, और सबका अपना टेस्ट और अपना टेक्सचर है। पाकिस्तान में चीज़ का इतना ज़्यादा कल्चर नहीं है, वहाँ ज़्यादातर चीज़ चेडर इस्तेमाल की जाती है, लेकिन यहाँ पे आपको हर शॉप में डेयरी का असली मज़ा मिलता है। वो कहते हैं ना कि इफ़ यू लिव इन डेनमार्क यू कांट लिव विदाउट ट्राइंग द लोकल चीज़, और मुझे लगता है ये बात बिल्कुल सच है। मुझे लगता है कि अगर पाकिस्तान के अंदर चीज़ का कल्चर इतना कॉमन होता तो हमारी एक डिश होनी थी चीज़ बिरयानी और फिर बाज़ार में मसाले भी मिल रहे होते चीज़ बिरयानी मसाला। हमारे यहाँ टेस्ट के ऊपर कोई इतनी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, हम लोग पिज़्ज़े के ऊपर भी गरम मसाला डाल के खा सकते हैं। मॉल में इतनी वॉक करने के बाद आपका दिल करता है कि आप थोड़ी देर बैठ जाएं और थोड़ी देर रेस्ट कर लें, क्योंकि एक फ़ायदा वैसे मॉल में शॉपिंग करने का ये होता है कि थोड़ा सा आपको फिटनेस भी मिल जाती है। आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें कि आपका जब डे आउट होता है, किसी मॉल में आप दिन गुजारते हैं, तो आपको क्या चीज़ ज़्यादा पसंद आती है? घूमना पसंद आता है? विंडो शॉपिंग से आप क्या सीखते हैं? आपको इतना ज़्यादा चलना मॉल में अच्छा लगता है, नहीं लगता? आपको खाना खाना पसंद है? आपका एक्सपीरियंस क्या होता है? अगर आप चाहें तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। आज मॉल के बाहर एक अजीब सी चीज़ हुई। मैं जा रही थी और मैंने देखा एक टेलर की शॉप, जिसके डेकर में ये पुरानी सिलाई मशीन्स जो हमारे दादा दादी या नानी के टाइम पे थी। मुझे लिटरली देखकर गूज़बम्स आ गए, मेरे चेहरे पे स्माइल थी और मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि इतनी पुरानी चीज़ अभी तक, वो भी डेनमार्क में। मैं दुकान के अंदर आई, मैंने इजाज़त ली मैं इसकी वीडियो बना सकती हूँ। इस मशीन पर मेरी नानो कपड़े सीती होती थी। शॉप वाले अपने इस्तेमाल के लिए तो कंप्यूटराइज्ड और मॉडर्न मशीन से इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन ये जो डेकर और डिस्प्ले है ये बहुत खूबसूरत था और मेरे लिए ये एक नॉस्टैल्जिक मोमेंट था। मेरा दिल कुछ देर के लिए रुक गया, क्योंकि मुझे चंद ही लम्हों में मैं इतनी पीछे चली गई। और अजीब बात मुझे ये लगी कि एक सिलाई मशीन जैसी सिंपल सी चीज़ मुझे इतना पीछे ले गई कि उसने मुझे अपनी रूट्स से कनेक्ट कर दिया, और इस फीलिंग को मद्धम होने में काफ़ी टाइम लगा। खैर, अभी मैं आ गई हूँ खाना खाने के लिए। ये है लिबनीज़ शवामा, जो डेनमार्क में बहुत मशहूर है। नॉट वन ऑफ माई फेवरेट फूड्स, लेकिन हलाल ऑप्शंस क्योंकि हर जगह नहीं होते तो फिर एडजस्टमेंट करनी होती है। लेकिन पाकिस्तानी शवामा से ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। पाकिस्तान का तो बहुत स्पाइसी और सॉसी होता है, लेकिन यहाँ का शवामा थोड़ा सा माइल्ड होता है, फ्लेवर्स भी थोड़े बैलेंस्ड होते हैं, और मुझे लगता है कि कभी कभी ये लाइट टेस्ट जो है ये परफेक्ट होता है। शॉपिंग करते वक्त एक छोटा सा फुटबॉल कॉर्नर मिल गया, और ऑनेस्टली मुझे लगा कि ऐसी छोटी एक्टिविटीज़ ना सिर्फ फ़न होती हैं बल्कि आपके जिस्म के लिए, आपके रूह के लिए बहुत अच्छी होती हैं। कभी हम लाइफ में सिर्फ रिलैक्स होना चाहते हैं बिना किसी प्लान के, बस हमको चाहिए कि हम खेलें, हंसें और इन्जॉय करें। ऐसी छोटी गेम्स आपको बचपन की याद दिलाती हैं, आपको सिंपल जॉयज़ दैट मेक योर हार्ट लाइट। मुझे लगता है कि हमेशा सीरियस रहने से बेहतर है कि आप ऐसे मोमेंट्स में बचपन वाली मस्ती निकालें बाहर, थोड़ा हंसें, थोड़ा compete करें, थोड़ा मजाक मस्ती करें। ये छोटी छोटी चीज़ें ज़िंदगी को खूबसूरत बनाती हैं। मैं सोच रही थी कितनी दफ़ा हम एडल्ट्स, हम जो बड़े होते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो बाद में हम ऐसी गेम्स से अपने आप को रोकते हैं, लेकिन आपको सच बात बताऊं कि रूह को कभी कभी एक प्लेग्राउंड की ज़रूरत होती है, आपके सोच को, आपके मजाज को
कभी कभी एक मैदान की ज़रूरत होती है जहाँ पे आप हंस सकें, खेल सकें और इन्जॉय कर सकें। इसके बाद ये दूसरी गेम हमने ट्राई की। इसमें एक छोटा सा सैंड बैग था जिसको उठाकर आपने इस होल के अंदर डालना था। पहला तो मेरा ऑलमोस्ट होल में जाने वाला था, दूसरा भी मेरा होल में चला गया और तीसरा भी मेरा होल में चला गया। इट्स ऑल अबाउट फोकस एंड एम। लेकिन मज़ा बहुत आता है क्योंकि हर थ्रो के साथ आपको पता नहीं होता कि आपने जीतना है या आपने हारना है। मुझे लगता है ऐसी छोटी छोटी गेम्स हमेशा याद दिलाती हैं कि लाइफ में हर चीज़ परफेक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी बस खेलना, ट्राई करना, एंजॉय करना ही काफ़ी होता है। हम ये भी सीखते हैं कि ज़िंदगी में कभी हम आगे होते हैं, कभी हम पीछे होते हैं, तो ये ज़िंदगी का एक सिलसिला है। इसके बाद हम आ गए हैं यहाँ पर डोनट्स पे, और डंकिन डोनट्स आर द मोस्ट फेवरेट एंड द बेस्ट डोनट्स इन डेनमार्क। ऐसा हर कोई कहता है यहाँ पे, लेकिन मैं डोनट्स नहीं खाती, मैंने कभी नहीं खाए। लेकिन कहा जाता है यहाँ पे चॉकलेट ग्लेज्ड, स्ट्रॉबेरी स्प्रिंकल, बॉस्टन क्रीम, हर तरह के अच्छे डोनट्स यहाँ पे मिलते हैं। इसके साथ ही मैं घर के लिए रवाना हो गई। और अब हम बात करेंगे वो आखिरी बात कि जो लोग जिम नहीं जा सकते उनको कम से कम क्या करना चाहिए। और फिर शाम को मैं निकल गई एक बहुत लंबी वॉक पे। अगर आप मिसाल के तौर पे कुछ भी नहीं कर सकते, आप जिम नहीं जा सकते, आप एक्सरसाइज के लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो सबसे बेहतरीन चीज़ पता है क्या है? वॉक। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप बहुत स्ट्रिक्ट डाइट ना करें, लेकिन आप मतलब कि सोच समझ के खाएं। ईटिंग हैबिट्स में अगर आप थोड़ी सी चेंजेस कर लेते हैं तो आप बहुत ज़्यादा फ़र्क ले आते हैं। मुझे ऐसे लगा जैसे शाम पे, अच्छा जो पुराना ज़माना है उसमें जिम का तो कॉन्सेप्ट नहीं था। अल्लाह ताला ने निज़ाम क्या बनाया था कि इंसान ने खुद उठना है, जंगलों में जाना है, लकड़ियाँ तोड़नी है, काटनी है, उसके ऊपर खाना बनाना है, जानवर ढूंढ के लाना है, पका के खाना है। तो आप सोचें कि सिर्फ सर्वाइवल के लिए इंसान को कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो वो एक तरह से आपकी बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज हो जाती है। आजकल का ज़माना आपको पता है, हर चीज़ का रिमोट कंट्रोल आ गया है। आपको गेट के ऊपर कोई आया तो उधर भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इंटरकॉम से पूछ लेंगे कि क्या कौन आया है, क्या मामला है, और टेलीफोन के एक टच से घर में खाना भी डिलीवर हो जाता है और सारे काम हो जाते हैं। अलबत्ता खैर कहने की बात यह है कि मेरी आदत है कि मैं वॉक बहुत करती हूँ, और फिर चाहे सर्दियाँ हों, गर्मियाँ हों, बर्फ़ पड़ी हो, मेरी आदत है कि मैं वॉक ज़रूर करती हूँ। आपको पता है कि 40 के बाद क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल्स आपके थोड़े कम होना शुरू हो जाते हैं, तो आपके जिस्म में से जो मसल है वो आहिस्ता आहिस्ता लूज़ होना शुरू हो जाता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वेट ट्रेनिंग को शामिल करें। लेकिन फिर भी मिसाल के तौर पे अव्वल तो करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे आप कुछ नहीं कर सकते, आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, वॉक तो कर सकते हैं। वॉक करें, वॉक वॉक वॉक। मेरा दिन चाहे कितना भी मसरूफ़ हो, मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ कि मैं वॉक के लिए टाइम ज़रूर निकाल लूँ। और फिर चाहे वो आधे घंटे की वॉक हो, चाहे 1 घंटे की वॉक हो। कभी कभी तो मैं 6-7 किलोमीटर्स चल के आ जाती हूँ, अपने 10,000 स्टेप्स पूरे कर लेती हूँ, और कभी कभी नहीं हो पाते। लेकिन अलबत्ता कहना मुझे आज ये था कि अपनी सेहत को ठीक रखने के लिए आप एक्सरसाइज भी करें, आप अच्छा अपनी खुराक का भी ख्याल रखें, आप साइकिल करें, आप जॉगिंग करें, आप कोई भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करें, आप कार्डियो करें। लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो वॉक तो कर सकते हैं। और वॉक आपने टहलना नहीं है, ऐसे तेज जिसको कि कहते हैं हम ब्रिस्क वॉक, जिससे कि आपका सांस ऊपर जाए। क्योंकि कोई भी चीज़ जो आपके हार्ट रेट को बढ़ाती है वो कार्डियो है, चाहे वो तेज़ वॉकिंग है, रनिंग है, स्विमिंग है, साइकिलिंग है, एनीथिंग दैट इंक्रीजेस योर हार्ट रेट इज़ कार्डियो। तो बस मुझे ये कहना था कि वॉक को शामिल करें अपनी लाइफ के अंदर। 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, जितना भी आप चल सकें चलें। छोटे मोटे काम जो पैदल आप कर सकते हैं वो पैदल जाएं करने के लिए, गाड़ी पे मत जाएं। गाड़ी घर छोड़ दें और वॉक करके आएँ। इससे ये कि आपका जिस्म जो है वो हिलता जुलता रहेगा। क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल आजकल इस तरह से हो गया कि हमारा ज़्यादातर टाइम जो है वो बैठने में गुजरता है। इसलिए अगर हम वॉक को शामिल करें अपनी लाइफ के अंदर तो बहुत अच्छा। और इसके साथ ही आप अपना बहुत सारा ख्याल रखें। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।